हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैटर का इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस किए थे। ओके, नाउ मेरे सेकंड वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और इनमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसेस होते हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीनों पॉइंट्स हम कवर करेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। ओके, आइए देखते हैं टॉपिक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल किया था, एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने वाटर में सॉल्ट मिलाया था, या शुगर या डिटॉल, या फिर हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने क्या किया था उस एक्टिविटी में कि हमने जब उसको डिज़ोल्व किया, जब हमने वो थोड़ा सा भी ऐड किया तो वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो गया था। ओके, तो देखिए उससे हमको क्या पता चला कि इसके पार्टिकल्स कितने टाइनी होते हैं और कितने सारे होते हैं। ठीक है, तो वी कांट सी विथ आवर नेकेड आइज। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 जो कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं, वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यूनिफॉर्मली वो इतने अच्छे से घुल गई थी कि अगर हम उनको वो सोल्यूशन को वैसे भी छोड़ दें तो उसमें नीचे आके कुछ भी सेटल डाउन नहीं होगा, इवनली डिजोल्व हो गए थे। ओके, सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड और नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। देखिए क्या होता है, जब हम टी बनाते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? पानी में हम शुगर ऐड करते हैं, टी ग्रैनुअल्स ऐड करते हैं, या कॉफ़ी बनाते टाइम मिल्क में हम शुगर एंड कॉफ़ी पाउडर ऐड करते हैं, या लेमनेड बनाने के टाइम पे हम क्या ऐड करते हैं? शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। तो क्या होता है, आपने क्या देखा है, जब भी ये चीज़ें बनाते हैं तो क्या इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है? क्या नहीं, क्वांटिटी नहीं बढ़ती है। ये सब ऐड करने से एक्चुअली ये सब एक में एक डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, इनफ स्पेस होता है कि वो अदर पार्टिकल्स को ऐड कर सके अपने साथ में। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, जैसे हम बना रहे हैं लेमनेड। ओके, ये हमारे ग्लास में यहाँ तक पानी फिल है। ओके, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? देखिए मैं पहले बताती हूँ, ये तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक्चुअली ऐसे दिखते नहीं है बट ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर दी। ठीक है, शुगर ऐड किया तो शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो इसमें आ गए, ये भी देखिए पानी में ऐड हो गए। देन इसमें फिर हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया। ओके, सॉल्ट ऐड करने से देखिए इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अभी भी इसमें इतनी स्पेस है कि इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए अगर हमने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया, देखिए उसके बाद भी इसमें इनफ स्पेस है कि वी कैन ऐड मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सब करने के बाद भी आपको क्या वाटर लेवल इंक्रीज होते हुए दिख रहा था? नहीं, इसमें वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में एडजस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए वो क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, जो एक टाइप के मैटर के पार्टिकल होते हैं, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। आपने जो और अदर सब्सटेंसेस मिलाए उसके जो पार्टिकल्स थे वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो प्रीवियस हमने एक्टिविटी छोटी सी जो किया था, इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेसेस होती हैं कि उसमें अदर पार्टिकल्स आ सकते हैं। ओके, नाउ इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब इसकी हम एक्टिविटी के थ्रू इसका देखते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। हमने ये तो देख लिया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। अब पार्टिकल के बीच में पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आप इसको क्लास में कर सकते हैं या आप इसको घर पे भी
कर सकते हैं, एक इंसेंस स्टिक, अपनी एक अगरबत्ती को आप एक रूम के कॉर्नर में या क्लासरूम के कॉर्नर में बिना जलाए, बिना अनलिट किए आप उसको क्लास में लगा दीजिए, रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल? अगर आपने उसको जलाया नहीं है तो आपको उसके बहुत पास जाकर ही आपको उसकी खुशबू लेनी पड़ेगी, ओके, स्मेल करना पड़ेगा। बट नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब आप उस इंसेंस स्टिक को जला दीजिए। व्हाट हैपेंस, क्या होगा, उसमें से जो स्मोक निकलेगा वो किस में मिक्स हो जाएगा, वो आपके क्लासरूम या आपके रूम, घर के रूम में वो मिक्स हो जाएगा। देन डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? तो अगर आप बहुत दूर भी बैठे हुए हैं तो वो जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू आपको आएगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज क्योंकि उसमें जो आपका जो एयर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स में इंसेंस स्टिक के भी पार्टिकल्स ऐड हो गए, और जैसे जैसे रूम में एयर मूव कर रही है वैसे वैसे आपको इंसेंस स्टिक की खुशबू आती जा रही है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि मैटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। रूम में एयर मूव कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, पर इसको अगर हमें पता करना है तो हम किस एक्टिविटी के थ्रू पता कर सकते हैं? तो हमें इंसेंस स्टिक वाली एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि रूम में एयर है, बट हम उसको अगर फाइंड आउट करना चाहें कि कैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एयर में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये इंसेंस स्टिक वाला एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं कि आपको जो खुशबू आ रही है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम और करते हैं। ये तो एयर की बात हो गई कि एयर में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर किसी कोई सोल्यूशन है हमारे पास में तो उसमें भी हमें पार्टिकल मूव करते हुए कैसे दिखेंगे। टेक 2 ग्लासेस और बीकर, यू कैन टेक अ ग्लास और अ बीकर फिल्ड विथ वाटर, उसको आप पानी से भर लीजिए, ठीक है। या अगर आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर रहे हैं तो आप ग्लास में पानी ले लीजिए। देन पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, या तो ब्लू इंक लीजिए या तो रेड इंक लीजिए, स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। आप फर्स्ट बीकर जो आपने फर्स्ट ग्लास लिया है उसमें बहुत धीरे से साइड से आप उसमें कोई भी कलर की इंक आप उसमें डालिए। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, और जो आपने सेकेंड ग्लास लिया हुआ था उसमें सेकेंड बीकर में आप क्या ऐड करिए, थोड़ा सा हनी ऐड करिए। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ अ क्लास, अब उसको आप कुछ टाइम के लिए एक कॉर्नर में छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बोला मतलब कुछ घंटे या कुछ दिन भी हो सकते हैं, ओके, छोड़ दीजिए। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आप उसमें इंक ड्रॉप ऐड करते हैं। आप ये देखोगे अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, किसका, हनी का और इंक का, तो एज कंपेयर टू हनी इंक थोड़ा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, और आपको देखो उसमें मिक्स होते हुए पार्टिकल्स मिक्स होते हुए दिखेंगे, आपको बहुत अच्छा पानी में शेप दिखेगा, ठीक है, उस कलर का। दैट्स व्हाई अपन ने कलरफुल इंक लिया है कि आप उसको उसमें चेंजेस होते हुए आप देख पाएँ, ओके। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखेगा, जो इंक का ड्रॉप आपने डाला था वो मिक्स होना चालू हो गया, उसके वाटर पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रहे थे, ठीक है। लेकिन हनी का भी डिजॉल्व होगा बट उसको टाइम लगेगा, वो पहले जाके बॉटम में बैठ जाएगा, देन अपने आप उसको कुछ घंटे या 1-2 दिन बाद वो अपने आप पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, ओके। देन हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, तो पानी में कलर को मिक्स होने के लिए कितने घंटे या कितने डेज लगेंगे, तो वो कुछ ही घंटों में वो इवनली, आप उसको स्टिर भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको मिला भी नहीं रहे हैं, मिक्स भी नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसको एक कॉर्नर में छोड़ दिया है बिल्कुल अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा, इंक जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन यूनिफॉर्मली डिजॉल्व वो हो जाएगा, आपको दिखेगा उसमें कि आप उसमें इंक डिजॉल्व हो गई है। और ये चीज़ हनी के साथ कुछ दिन बाद होगी बट ये हो जाएगी, ओके। नाउ वी हैव गिवन एन अनदर एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज ऑफ कॉपर सल्फर एंड पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये एक्टिविटी तो अपन लैब में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। विल मूव ऑन द अदर, ओके। सो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो अभी एक हमने छोड़ दिया, बाकी 2 एक्टिविटीज़ किया था, एक हमने इंसेंस स्टिक वाली और एक जो हम जिसमें ग्लास में इंक और हनी ऐड किया है ना। व्हाट वी कैन कंक्लूड फॉर द फॉलोइंग, हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, चाहे वो एयर की बात हो चाहे वो वाटर की बात हो, वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली, मैटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या पढ़ा था एक्चुअली, अगर कोई भी चीज़ मूव होती है और उससे अगर कोई एनर्जी जनरेट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी काइनेटिक एनर्जी
बन रही है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी हो रही है। सो एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर हम इसी का टेम्परेचर राइज कर देते हैं, थोड़ा सा हीट अप करते हैं अगर हम, तो पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो पार्टिकल्स कैसे मूव होने लग जाएंगे? फास्टर। जैसे कि आप बॉयल पानी देखिए, अगर आप पानी बॉईल करो, उसमें आपने शुगर ऐड किया, विद इन अ सेकेंड वो शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी। यही अगर आप स्पून में ग्लास में पानी लेते हो, उसमें 1 स्पून शुगर ऐड करेंगे, जब तक आप उसको डिजोल्व करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, एटलीस्ट 1 और 2 मिनट में वो शुगर डिजोल्व होगी। लेकिन अगर पानी बॉईल हो रहा है, उसको थोड़ा सा हमने टेम्परेचर राइज कर दिया, तो वो शुगर विद इन अ सेकेंड डिजोल्व हो जाएगी। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल में अगर हमने मैटर के मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर राइज कर दिया, तो पार्टिकल्स भी फास्टर मूव करेंगे। और अगर पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो भी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ वो यही बोल रहा है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो मैटर के पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे। अगर वो फास्टर मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी observe that particles of matter intermix on their own with each other। देखिए हमने लास्ट प्रैक्टिकल, जो दोनों प्रैक्टिकल किए थे, इंसेंस स्टिक वाला भी और इंक विथ वाटर वाला भी, उसमें हमने उनको मिक्स नहीं किया था। हमने एयर में इंसेंस स्टिक की स्मोक को मिक्स नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक इंटरमिक्स हुए थे विद देयर ओन। तो ये वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि when the particles of matter intermix of their own with each other, so they do तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम वही पढ़ रहे हैं। They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर वो मैटर्स के पार्टिकल अपने आप ही इंटरमिक्स हो रहे हैं बाय देयर ओन विथ ईच अदर, देन वी कैन से इट इज़ अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि मैटर के पार्टिकल्स अपने आप इंटरमिक्स होते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम हीट कर देंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा? फास्टर होगा। देन वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये भी अभी हम नीचे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, ना हमने इसका थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? ओके, चलिए इसके लिए पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमें आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी, इससे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये क्या करना है आपको? प्ले दिस गेम इन द फील्ड। ओके, या आप बाहर अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेल सकते हैं। कैसे? मेक 4 ग्रुप्स, आप 4 ग्रुप्स बनाइए। ठीक है, एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे 4 टाइप की चेन्स आपको बनानी है। ओके, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंडो मिशिमी डांसर्स। जैसे कि देखिए ये डांसर लोगों ने एक दूसरे को कैसे फ्रॉम उनके बैक से कैसे होल्ड करके रखा है, टाइटली होल्ड करके रखा है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। एक चेन आप, एक ग्रुप की चेन आप ऐसे बनाइए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इफ वी नहीं, इसमें नीचे शायद और है। ओके, यस, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब जो सेकेंड चेन है उनको क्या करना है? सिर्फ अपने हैंड्स को, सिर्फ ऐसे हैंड्स को उनको होल्ड करना है, उनको ऐसे क्लोजली पैक नहीं आना, उनको सिर्फ अपने हाथों को ऐसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर। और जो थर्ड ग्रुप है उनको सिर्फ अपने हैंड्स को ऐसे टच करके खड़े रहना है। ओके, और ऐसी एक चेन बनानी है। देन विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ ऐसी फिंगर टिप्स टच होनी चाहिए। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 into as many small groups as possible। अब देखिए 4 चेन्स बनानी थी आपको। ठीक है, जैसे लाइक आप सर्कल बना लीजिए। जो आपका इंटीरियर सर्कल था वो क्लोजली पैक्ड, आपने एक दूसरे के बैक को होल्ड करके टाइटली आपने एक सर्कल, एक चेन बना लिया। देन जो दूसरी चेन थी उसमें आपने ऐसे हाथ होल्ड किया हुआ था और आपने एक चेन बनाई हुई थी। ठीक है, ह्यूमन चेन। देन जो थर्ड ग्रुप था उनको सिर्फ फिंगर टच करने को बोला था। ओके, ऐसे फिंगर टिप्स को टच करके आप एक चेन बनाइए। और जो फोर्थ ग्रुप था उनको जस्ट रन करने के लिए बोला था, ये राउंड के। ठीक है, ये चेन्स के आजू बाजू। अब उनको ये बोला गया कि आप जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं वो चेन को ब्रेक करते जाएं और आप जितने स्मॉलर पार्टिकल्स में उनको जितना अलग अलग आप हर एक ह्यूमन बीइंग को
को जितना आप अलग अलग कर सकते हो उनकी चेन को ब्रेक करते जाइए। तो देखिए इसमें क्या होगा, विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक। आप मुझे खुद बता सकते हैं कि सबसे ईजीएस्ट, सबसे पहले और सबसे ईजीएस्ट कौन सी ग्रुप की चेन ब्रेक होगी। सबसे पहले जो थर्ड ग्रुप था जिन्होंने सिर्फ फिंगर टच करके रखा था, वो लोग एक्चुअली उनका क्लोजनेस ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ उन्होंने फिंगर टच किया था, वो स्ट्रॉन्ग चेन नहीं थी, तो सबसे पहले वो चेन ब्रेक होगी। उसके बाद वाई, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो सिर्फ जस्ट टच थे। ठीक है, अगर हम इसको फिजिकली देखें फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या बोलेंगे कि सिर्फ उनके मॉलिक्यूल्स टच थे, वो क्लोजली बॉन्ड नहीं थे। ओके, नाउ इसमें और क्या क्वेश्चंस पूछा है, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। okay, अभी फोर्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये बताते हैं कि अगर हमने चेन ब्रेक करना चालू किया तो सबसे पहले जिन्होंने हैंड टच किया था फिंगर टिप से, पहले उनकी चेन ब्रेक होगी, वो मॉलिक्यूल, वो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। उसका जिन्होंने होल्ड किया हुआ था वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देन जिन्होंने क्लोजली पैक किया था उनको बहुत मुश्किल से, बहुत फोर्स लगाकर ही आप उनको अलग कर सकते थे। बाकियों में आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी ज़्यादा, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप था जो एकदम क्लोजली पैक्ड था, उनको आपको अलग अलग सेपरेट करने के लिए आपको उसमें बहुत फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं इस एक्टिविटी में कि हर एक स्टूडेंट एक मैटर का पार्टिकल है, देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो किसको मैक्सिमम फोर्स लगेगा सेपरेट करने के लिए, तो वो ग्रुप 1 था, बिकॉज वो सब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड थे, वो सारे स्टूडेंट क्लोजली पैक्ड थे, जिनके कारण उनको सेपरेट करने में बहुत फोर्स लग रहा था। ओके, ये चीज़ आप नेक्स्ट एक्टिविटी से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी है आपको, टेक एन आयरन नेल। आयरन नेल मीन्स एक कील, ठीक है, जो हम दीवार में ठोकते हैं, वो एक कील आप ले लीजिए। अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस लेना है, एंड अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड लेना है। ठीक है, देन ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अगर आप आयरन नेल को हैमर करते हैं तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा? नो। ओके, इतने इजीली तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत फोर्स लगेगा। देन अगर पीस ऑफ चॉक को आप हैमर करते हो तो वो हैमर हो जाएगा, यस, वो टूट जाएगा। और ये रबर बैंड को करेंगे तो वो टूटेगा क्या? नहीं, वो स्ट्रेच करने से टूटेगा। तो आप आयरन नेल को हैमर करो, पीस ऑफ चॉक को कट करो और रबर बैंड को स्ट्रेच करो, तो तीनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड है, इसलिए उसको हैमरिंग, कटिंग के थ्रू आप उनको अलग नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ऐसे चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड हैं, तो वो कट करने पे कट हो जा रहे हैं, आप उसको हैमर से ब्रेक करेंगे तो इट विल ब्रेक। बट रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो रबर बैंड भी ज़्यादा अगर आपने उसको स्ट्रेच किया तो इट विल ब्रेक। सो इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? तो आप इन तीनों में से किसको बोल सकते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा आपको फोर्स लगने वाला है उसको ब्रेक करने के लिए? तो वो है आयरन नेल। और देखिए वो इतने क्लोजली पैक्ड है इसलिए उसका स्ट्रक्चर सॉलिड भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक और एक्टिविटी दी है हमें छोटी सी, हम इसको भी देख लेते हैं, देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। ओके, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, try cutting the surface of water with your finger. Okay, were you able to cut the surface of water and what could be the reason behind the surface of water remaining together? तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने घर पे करके देख सकते हैं कि आप पानी लीजिए, पानी को फिंगर से काटने की कोशिश करिए, तो वो कटेगा क्या? वो नहीं कटेगा, और वापस वो अपने रिमेनिंग स्टेज पे आ जाएगा, वो वैसे ही आ जाएगा जैसे वो साथ में एक दूसरे के साथ पहले से जुड़ता, आप पानी को काट नहीं सकते। ओके, देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, विल डू दैट। द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स एक्ट करता है। ओके, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये जो फोर्स है ये पार्टिकल्स को साथ में रखते हैं, जिसके कारण द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। बट ये डिपेंड करता है कि वो जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। ओके, इंटरनली रिलेटेड है। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें 4 क्वेश्चंस दिए, चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैटर हैं। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। चेयर, चेयर कौन सा मैटर, चेयर कम्स इन अ मैटर, यस। एयर, यस। लव, नो, इट्स अ फीलिंग, ये मैटर में नहीं आएगा। ओके, बिकॉज लव आप यू कान इट कान टेक स्पेस एंड इट हैजंट अ वेट, सो लव हो गया, स्मेल हो गया, हेट हो गया, ये तीनों चीज़ें मैटर में नहीं आएंगी। देन आमंड, येस इट्स अ मैटर। थॉट, अगेन थॉट क्या है, एक्चुअली ये एक इमेजिनेशन है, तो ये भी मैटर में काउंट नहीं होगी। कोल्ड, कोल्ड इज़ अ फीलिंग, सो ये भी काउंट नहीं होगी। हाँ, अगर कोल्ड ड्रिंक होता तो शायद हम इसको काउंट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेमन वाटर, येस लेमन वाटर को हम मैटर में लेंगे। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो अगेन स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर में नहीं काउंट करेंगे। ओके, नाउ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपको मुझे इसके रीजंस बताने पड़ेंगे। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फॉर रीचेस टू यू सेवरल मीटर्स अवे, बट डू वी गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव दैट यू हैव टू बी गो क्लोज। अब आप मुझे बताइए, अगर घर में आपके यहाँ खाना बन रहा है, ठीक है, किचन में खाना बन रहा है एंड यू आर एकदम फर्स्ट रूम में, आप हॉल में बैठे हुए हैं, तो वो गर्म खाने की खुशबू आपको सामने के रूम तक आती है, कैसे। और अगर आपने जस्ट आपके बाजू में फ्रिज रखा हुआ है, पर आपने उसमें से अगर आपने कोल्ड फूड निकाला और तो उसकी खुशबू आप तक पहुंचेगी नहीं, क्यों, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और वो कब ज़्यादा मूव करते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वाटर जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एयर में फास्टर मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण हॉट वाटर की हॉट फूड का आपको स्मेल बहुत दूर तक आएगी, लेकिन कोल्ड फूड की स्मेल आपको पास में बैठे हुए भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो ये तीनों जो हमने पढ़ा हुआ था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कंटिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में लिख सकते हैं। एक हमारा एक और क्वेश्चन छूट गया, ये थर्ड वाला। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ड्राइवर मीन्स who dive in the swimming pool, which property of matter does this observation show। आपने देखा होगा जब भी स्विमिंग पूल में अगर ऊपर से डाइव करते हैं तो वो पानी को काटते हुए फिर उसमें अंदर डीप में जाता है, तो इसका रीज़न क्या है। तो ये आंसर्स आपको यहाँ पॉपअप हो जाएंगे स्क्रीन पे, अभी मैं आपको ओरली यहाँ बता दे रही हूँ। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं आप कि वाटर मॉलिक्यूल्स में लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं और उनमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण हम पानी को काटते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ हमारे चारों क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।